प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लिंग के बारे में अच्छे से समझ लिया था, तो आओ आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से लिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका पाठ 6 है और ये आपका पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। जल्दी से सभी बच्चे पेज नंबर 26 खोलेंगे। बच्चों, अब आप इस चित्र में देखेंगे। इस चित्र में देखो, हमें ना बड़े बुजुर्गों के, फिर थोड़ी कम एज के, फिर बच्चों के फोटो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये कौन है इन बच्चों के? दादा दादी, ये मम्मी पापा, और बाकी सब कौन है? ये भाई बहन। दादाजी पुरुष जाति से संबंधित है, पिताजी भी पुरुष जाति से संबंधित है, भाई भी पुरुष जाति से संबंधित है, लड़का शब्द भी पुरुष जाति से संबंधित है, दादी जी स्त्री जाति से संबंधित है, मम्मी स्त्री जाति से संबंधित है, और ये जो लड़की या बहन है ये किससे संबंधित है? स्त्री जाति से। ठीक है, तो इन शब्दों से हमें किसके बारे में पता लग रहा है? लिंग के बारे में पता लग रहा है ना। पुरुष जाति का भी पता लग रहा है और स्त्री जाति का भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो बच्चों आओ, अब आप आगे अपनी व्याकरण पुस्तक में से पढ़ेंगे कि आपकी व्याकरण पुस्तक में क्या दिया हुआ है। व्याकरण पुस्तक में दिया हुआ है, आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर नाना जी, नानी, चाचा, चाची सभी आए हैं। अब ये देखो, चित्र में आपने देखा था ना, ये कौन है? ये इन बच्चों के नाना नानी। ये कौन है? चाचा चाची। ठीक है, और उनके माता पिता भी हैं। तो उनके माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया। उपहार क्या होता है? गिफ्ट, जिसे आप बोलते हो। समीर बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। जब आपको गिफ्ट मिलते हैं तो आप भी खुश होते हो ना, मज़ा आता है ना आपको। तो ऊपर दिए वाक्यों में नाना, चाचा तथा पिता शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि नानी, चाची तथा माता शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब हमारा प्रश्न है कि लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिंग? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। लिंग और भेद और प्रकार का मीनिंग एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। हम प्रकार भी कह सकते हैं और भेद भी कह सकते हैं। लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, ये आपका पेज नंबर 26 पर दिया हुआ था, हमने पढ़ लिया है कि इस पेज पर क्या दिया हुआ है। बच्चों आओ, अब हम पेज नंबर 27 से पढ़ते हैं। बच्चों, अब आप 27 पे पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण: आदमी, सुनार, घोड़ा, जूता। ठीक है। जिस शब्द से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? गाय, माँ, बिल्ली, सुरहाई। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के लिंग इस प्रकार हैं। अब आप इनको ना पढ़ेंगे पहले और फिर इनको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, एक साइड में पुल्लिंग दिया हुआ है और दूसरी साइड में स्त्रीलिंग दिया हुआ है। दादा, दादी, फूफा, बुआ, बूढ़ा, बुढ़िया, मामा,
मामी, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, पति, पत्नी, भाई, बहन, बालक, बालिका, सुनार, सुनारिन, सुनारिन, सुनार का क्या हो जाएगा? सुनारिन, सेठ, सेठानी, बैल, गाय। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पर दिया हुआ है। शेर, शेरनी, पंडित, पंडिताइन, बेटा, बेटी, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन, कबूतर, कबूतरी, बंदर, बंदरिया, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी, हाथी, हथीनी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। क्या है ये हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बच्चों ये आपको याद करने हैं, अगर एक बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब तक हमने सीखा, क्या सीखा अब तक हमने? हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पाठ। तो आप सभी को घर पर पढ़ना है 2 बार इस पाठ को, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।